गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एनसीईआरटी क्लास 7th के 7 पाठ कर चुके थे। आज हम 8वां पाठ करते हैं जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज है। ठीक है, 3 रंगों वाला तिरंगा। देखिए इस पाठ में हम क्या पढ़ते हैं। देखो, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहम गच्छन्तः परस्पर सल्पन्ति। देखो कुछ यहाँ पर क्या है, बालिका, कुछ तो बालक है, मतलब कुछ लड़के हैं, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियाँ स्वतंत्रता के दिन ध्वजा आरोहण के उपलक्ष्य में समारोह में गच्छन्तः जाती हुई आपस में सल्पन्ति मतलब बातें करते हैं। क्या होता है कि एक दिन है जिस दिन क्या था, स्वतंत्रता का दिन था। उस दिन ध्वजा आरोहण का समारोह था, उपलक्ष्य था, उसमें उत्साह के साथ जाते हुए कुछ लड़के और कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हैं। सल्पन्ति उसके बाद फिर देखिए हमें क्या बताया गया है कि देवेश है, कोई देवेश नाम का लड़का है, वो कहता है कि अद्य है स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य है ध्वजारोहणम करिष्यति। मतलब अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्य मतलब जो प्रिंसिपल हैं वो ध्वजा आरोहण करेंगे। ठीक है। छात्राश्च संस्कृत कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। मतलब वो कहता है कि छात्र हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्रामों को, कार्यक्रमों को क्या करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अंते मतलब जब हमारा कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, अंत में लास्ट में हमें मोदकानि मिलिष्यन्ति। देखो मोदकानि मतलब होते हैं लड्डू, और मिलिष्यन्ति ये हमारा लिट लकार और बहुवचन है, तो इसका अर्थ होता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मतलब मिलेंगे। अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। जब हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है ख़त्म हो जाएगा तब हमें क्या हो गया कि हमें मोदक मिलेंगे। ठीक है। डेविड नाम का बच्चा है, वो कहता है कि सूचे, हे सूची, जानासी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज है, अस्माकं ध्वज कीदृश है, मतलब क्या तुम जानती हो कि हमारा जो तिरंगा है वो कैसा है। ठीक है। अब सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति ही, मतलब हमारे देश का जो तिरंगा है वो 3 रंगों का है, 3 रंग वाला है। अब सलीम नाम का लड़का है, वो कहता है रुचि, हे रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 रंग कौन कौन से हैं। अब रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण है, मतलब इसमें क्या है कि 3 रंग, यह जो हमारा तिरंगा है, जो झंडा है वो 3 रंगों वाला है, इसलिए हम इसे त्रिवर्ण कहते हैं, 3 रंगों का कहते हैं। ठीक है। किम त्वम एतेषां वर्णानां जानासि, कटा हुआ है ये, देख लेना, मैं बोल देती हूँ। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, मतलब क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानती हो। ठीक है। अब सलीम क्या कहती कि अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रियः वर्णा, मतलब उसने कहा कि क्या तुम, मतलब ये 3, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि रुचि थी, सूची तो ऊपर वाली थी। ठीक है। रुचि ने कहा कि क्या तुम इनके नाम जानते हो। अब सलीम कहता है कि इनके नाम गिनवाता है। देखो क्या क्या नाम बताए सलीम है। अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रियः वर्णा। एक तो केसरिया रंग, एक सफ़ेद और एक हरा, ये 3 रंग होते हैं। अब देवेश नाम का लड़का कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रियः वर्णा किम सूचयन्ति, ये हमारे ध्वज में, हमारे तिरंगे में ये जो 3 रंग हैं ये किस बात की सूचना देते हैं, मतलब किस बात का सूचक है ये। अब सलीम कहता है श्रृणु मतलब सुनो। केसर वर्ण है, जो केसरी रंग है वो सूर्यता मतलब पराक्रम का प्रतीक है। श्वेत है सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। हरितश्च स्मृति, और जो हरा रंग है वो स्मृति का प्रतीक है। सूचका संति, मतलब देखो उसने कहा सलीम ने कि सुनो, जो केसरिया रंग है वो हमारा वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद हमारा सत्य का प्रतीक है, हरा हमारा स्मृति का प्रतीक है। किम, अब सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यत् अपि महत्वम, मतलब यहाँ पे संधि हुई है, अन्यत प्लस में अपि, अन्य भी, मतलब दूसरा भी महत्व है। कि उन्होंने कहा सूची ने कि क्या इसका सत्य और शौर्यवीरता और स्मृति के अलावा भी इसका कुछ अर्थ है। अब देखिए डेविड कहता है कि आम, हाँ, आम, संस्कृत में आम को हम हाँ बोलते हैं और न को नहीं। कथम न, मतलब क्यों नहीं। हाँ मतलब उसने पूछा था ना कि कोई और भी मतलब है इनका, तो डेविड कहता है कि हाँ क्यों नहीं है। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। अब इसने कहा डेविड ने कि ध्वजस्य ऊपरी, कि तिरंगे के ऊपर जो स्थित केसरिया रंग है वो त्यागस्य उत्साहस्य है, मतलब त्याग का और उत्साह का सूचक है, मतलब सूचना देता है किस
किस किस का सूचक है हमारा केसरी रंग, आप भी ध्यान रखोगे ये बात। किस किस का है, एक तो हमारा है किस किस का है, एक तो हमारा है त्याग का और एक उत्साह का। कौन सा रंग, केसरिया रंग, ठीक है। फिर है उन्होंने बोला कि मध्य और जो बीच में स्थित है सफ़ेद रंग बीच में जो होता है वो सात्विकताया सूचिताया, सात्विकता मतलब शुद्धता का और सूचिताया मतलब पवित्रता का, जय घोत का है मतलब के क्या है, जो सफ़ेद रंग बीच में होता है वो किसका, शुद्धता का और पवित्रता का सूचक है, ठीक है। अधः, अधः होता है नीचे, अधः स्थित है हरित वर्ण है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोत्कः। लेकिन जो नीचे हरा रंग है वो पृथ्वी की सुषमाया मतलब पृथ्वी की उस उर्वरता का मतलब पृथ्वी की हमारी जो धरती माँ है उसके उपजाऊपन का क्या है, सूचक है, ठीक है। हमारी धरती माँ की समृद्धि और उर्वरता का पहचान देती है मतलब सूचक है, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा। जो हमारा केसरिया रंग है वो त्याग का उत्साह का त्याग का और उत्साह का है, और बीच में जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का और शुद्धता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हमारी पृथ्वी की उपजाऊपन का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या बताया गया इसमें। अब तेजिंद्र है, कोई तेजिंद्र नाम का लड़का है, वो क्या कहता है, तेजिंद्र नाम का लड़का है, सूचि है, हे सूचि ध्वजस्य मध्य एक है नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजस्य मतलब तिरंगे के मध्य होता है बीच में एक है, एक नील वर्ण मतलब नीले रंग का, चक्रम चक्र है, वर्तते का अर्थ है। अब सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह मतलब यह जो अशोक चक्र है यह प्रगति और न्याय का, च मतलब और, न्याय से न्याय का प्रवर्तक है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा अशोक चक्र है ये हमारा किसका प्रवर्तक है, किसका प्रतीक है, प्रगति और न्याय का। मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहो और सभी के साथ न्याय होना चाहिए, इस बात का प्रतीक है कौन, अशोक चक्र। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर है, सारनाथ है, सारनाथ में है, ठीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एवं एतद गृहीतम, उससे ही, तस्मात् उससे ए मतलब ही, एतद इसको, गृहीतम लिया गया है, ठीक है। मतलब जो ये हमारा अशोक चक्र है ये सारनाथ में स्थित है और वहाँ से ही इसको लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रणव है, प्रणव नाम का लड़का क्या कहता है कि अस्मिन चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति ही अराह संति, इस चक्र में 24, देखिए देखो एक बार, चतुर्विंशति मतलब 24, अरा होती हैं तिलियाँ, संति मतलब हैं। इस चक्र में, अशोक चक्र में क्या है, 24 तिलियाँ हैं। अब मेरी नाम की लड़की कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई और 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मतलब भारत के संविधान में 22 जुलाई 1947 को वर्ष को पूरी तरह से इस ध्वज को, इस तिरंगे को स्वीकार किया गया था। मतलब हमारे ध्वज को, तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अब तेजिंद्र नाम का लड़का कहता है कि अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो झंडा है ये किसका प्रतीक है, हमारा जो झंडा है ये किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता और गणतंत्र, कहाँ पे आ रहे थे हम, हाँ, हमारा जो यह तिरंगा है स्वाधीनता का और मतलब स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है कौन, हमारा जो तिरंगा है। अतः इसलिए एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। मतलब देखो उत्तोल, अतः मतलब इसलिए, स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता के दिन, गणतंत्रता दिवस गणतंत्रता के दिन। मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजस्य, तिरंगे को उत्तोलनम होता है फहराया जाता है, समारोह पूर्वकम, समारोह पर इसको फहराया जाता है, किसको, तिरंगे को। जयतु त्रिवर्ण है ध्वज है, जयतु भारतम, तिरंगे की जय हो और हमारी भारत माँ की जय हो, ठीक है। अब हम इसका देखिए, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित है। मतलब शुद्ध कथन के आगे हमें हाँ और अशुद्ध कथन के आगे हमें न लिखना है, ठीक है। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं संस्कृत में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र मतलब राज्य के तिरंगे में 3 वर्ण हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये हाँ आम। ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक है अस्ति, हाँ जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, ये गलत बात है। हमारा जो हरा रंग है वो समृद्धि
शताब्दी का प्रतीक है तो इसमें नहीं आएगा। ध्वजे केसर वर्ण है, शक्त्या सूचक अस्ति। हमारा जो केसरिया रंग है वो शक्ति का, हमने पढ़ा था ना कि शक्ति और योग त्याग और शक्ति का प्रतीक है, तो ये आम आ जाएगा। चक्रे त्रिंशत अरा संति, इन्होंने कहा है कि जो चक्र होता है अशोक चक्र उसमें त्रिंशत का अर्थ होता है 30 अरा संति। अरा मतलब तिलियां हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अशोक चक्र में कितनी दुई चत्वारिंशत, ठीक है 24 तिलियां हैं और इसमें लिखा है कि 30 हैं, तो गलत हो जाएगा। चक्रम प्रगते द्योतक है, जो चक्र है अशोक चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, सूचक है, हमने पढ़ा था ये सही बात है तो आम हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखित है, नीचे लिखे हुए पदों को प्रयुक्त करके विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर हमें पद दिए गए हैं, यहाँ पर विभक्ति और यहाँ पर वचन। देखो त्रयाणाम, आप राम का रूप याद कर लो, आपको सारे रूप याद आ जाएंगे। राम अकारांत रूप है और जैसे हरि है इकारांत है, गुरु उकारांत है। आप ऐसे एक रूप याद कर लोगे। जैसे आपने राम का याद कर लिया, जैसे आपने अकारांत राम का याद कर लिया तो आपको सभी बालक का, वानर का कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अकारांत राम की तरह चलेंगे, ठीक है। हरि का आपने कर लिया तो सारे इकारांत हरि की तरह चलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, त्रियाणाम होती है षष्ठी विभक्ति और यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रियाणाम, ठीक है, त्रियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रियाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। स्मृति, यहाँ पर स्मृति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति और एक वचन। वर्णानाम हो जाएगी हमारी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति और एक वचन। और नागरिकई ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। नागरिकई जैसे रामही जैसे रामही तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुवचन में, ठीक है। तो इसलिए आप पहले अकारांत इकारांत याद कीजिए, शब्द रूप फिर आपको याद होंगे। सात्विकताया ये हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्राणानाम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सभायाम हमारी सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। जैसे रम्योः रम्या नाम, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी सभायाम, जैसे रमायाम, ठीक है, ऐसे हो जाएगी रमायाम, रम्योः रमासु, ऐसे हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे तिरंगे में कितने वर्ण हैं, तो इसमें लिखा है कि तीन है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक है कै वर्ण है। तिरंगे में, तिरंगा जो हमारा झंडा है उसमें शक्ति और सूचक का कौन सा रंग है, तो हमने पढ़ा था कि केसर वर्ण है, जो हमारा केसरिया रंग है वो हमारा शक्ति का प्रतीक है। अशोक चक्रम कस्य द्योतक अस्ति, अशोक चक्र किसका सूचक है, तो हमने पढ़ा था प्रगति का, प्रगति है। त्रिवर्ण है कस्य ध्वज है कस्य प्रतीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है, वो हमारा स्वतंत्रता और स्वाधीनताया मतलब और राष्ट्र गौरवम च, मतलब एक हमारा स्वतंत्रता का और एक राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। कौन, हमारा जो तिरंगा है वो। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचके अस्ति, हमारा जो तिरंगा है वो उसमें जो सफ़ेद रंग है वो किस बात का सूचक है, तो अस्माकं ध्वजस्य है श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचितायाः च सूचके अस्ति, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो सफ़ेद, उसमें जो सफ़ेद रंग है वो सत्य और हमने पढ़ा था सत्य का और पवित्रता का सूचक है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, अशोक जो स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया है और सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वज से है उत्तोलनम कदा भवति, मतलब तिरंगे को कब फहराया जाता है, तो हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, मतलब तिरंगे को हम कब फहराते हैं, एक तो स्वतंत्रता दिवस के समय और एक गणतंत्रता दिवस के समय 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब अशोक चक्र ही कति अरा सन्ति, अशोक चक्र में चतुर्विंशति अरा सन्ति, 24 तिलियां हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए रेखांकित पदानि आगृत्य क्या करना है, आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, मतलब हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज है विश्व विजयी भवेत्, हमारे जो तिरंगा झंडा है वो विश्व विजय का प्रतीक है। तो अस्माकं हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो हमारा कौन विश्व विजय का प्रतीक है, ठीक है। तो अस्माकं कह, इसका प्रश्न बन जाएगा कह कि हमारा कौन विश्व विजय होता है। स्वधर्मात् प्रमाद वयम न कुर्याम है, हमें अपने धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो हमारा प्रश्न बनेगा कि हमें किस में प्रमाद नहीं करना चाहिए,
स्वधर्मात्, अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नृणाम सद्बुद्धे सत्फलम, एतत् मतलब यह है, सर्व मतलब सभी, अस्माकम हमारे, नेतृणाम हमारे जो नेता हैं, नेताओं की, सद्बुद्धि सद अच्छी बुद्धि का, सत्फलम परिणाम है। मतलब यह जो तिरंगा झंडा है यह हमारे क्या है वो नेता जो हैं उनके अच्छी बुद्धि का परिणाम है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा एतत् सर्वम, और हमें क्वेश्चन किसकी जगह बनाना है, सद्बुद्धि। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा एतत् सर्वम अस्माकम, यह सभी हमारे नेताओं की किसका परिणाम है। तो सद्बुद्धि की जगह कश्य आ जाएगा, किसका परिणाम है, तो सद्बुद्धि का परिणाम है, ठीक है। शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, शत्रुओं के सामने हमेशा विजय होनी चाहिए, होती है। तो केसाम समक्षम, हमेशा किसके सामने हमारी विजय सुनिश्चित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उदाहरणम अनुकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए मेरे को ना सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, तो इसलिए आप एक बार खुद देख लेना कि ये जैसे इसमें क्या करना है, पट्टिकाया, इसकी हमें षष्ठी विभक्ति करनी है, तो पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिका नाम, ऐसे ही आप ये देख लेना, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, ये देख लो, आप खुद देख लेना, ठीक है। या फिर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है। ये हमें मिलान करना है, मैंने पहले ही लिख रखे हैं, ठीक है। आप ये मिलान कर लेना, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट में आप लिख सकते हैं।